जयपुर शहर के शांत मोहल्ले वैशाली नगर में रहता था एक आम सा परिवार, शर्मा परिवार। परिवार में थे आलोक शर्मा, जो एक सरकारी ऑफिस में क्लर्क थे, उनकी पत्नी संगीता शर्मा, एक सीधी सादी गृहिणी, और उनकी दो बेटियां, बड़ी अनवी 16 और छोटी मिश्का 13। दोनों बहनों में बेहद प्रेम था। दीदी, होमवर्क करने में मदद करो ना। पहले अपना टेबल याद कर लो, फिर मदद करूंगी। सब कुछ सामान्य चल रहा था जब एक दिन अनवी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। कभी जोर जोर से चीखना, कभी बेहोश हो जाना और कभी खुद से बातें करना। अगले दिन डॉक्टर के पास ले जाया गया। रिपोर्ट्स नॉर्मल थीं। डॉक्टर ने कहा, ये साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो सकता है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ऐसी क्यों बन गई है? रात रात भर चिल्लाती है, किसी को देखती है पर वहाँ कोई नहीं होता। मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। लेकिन डॉक्टर की कोई सलाह काम नहीं आई। अनवी दिन पर दिन बदलती जा रही थी। कभी बहन को पहचानने से इनकार कर देती, कभी अजनबियों की तरह बोलती, कभी किसी के नाम से चिट्ठी लिखती जो घर में था ही नहीं। एक दिन उसने अपनी छोटी बहन मिश्का का गला दबाने की कोशिश की। जब बात हाथ से निकलने लगी तो संगीता शर्मा ने शहर के प्रसिद्ध पंडित राघव चेतन को बुलाया। पंडित जी, मेरी बेटी को पता नहीं क्या हो गया, वो अजीब अजीब हरकतें करती है। हमने डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन डॉक्टरों की भी कुछ समझ में नहीं आया। कृपया आप घर पर आकर मेरी बेटी को देखिए ना। चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द आपके घर आकर आपकी बेटी को देखूंगा। पंडित जी जैसे ही घर में घुसे, उन्होंने बिना कुछ पूछे कहा, यह सिर्फ बीमारी नहीं है, ये शरीर अब एक रास्ता बन चुका है। 5 आत्माएं इस लड़की के शरीर में बसी हुई हैं। आलोक जी, आपकी बेटी के शरीर में 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 5 आत्माएं हैं, और अगर आत्मा को बाहर न निकाला गया तो आप अपनी बेटी खो दोगे। पंडित जी ने कहा कि वो आत्माओं को पहचान कर उनकी बात सुनेंगे। उन्होंने 5 दिए जलाए और जैसे जैसे एक एक दिया बुझा, अनवी की आवाज बदलती रही। हर बार एक नई आत्मा सामने आई। पहला दिया बुझा और अनवी की आवाज बदल गई। मेरा नाम रागिनी है। उसने मुझसे प्यार का वादा किया था, लेकिन किसी और से शादी कर ली। मैंने जहर खा लिया। अब मैं हर उस लड़की से बदला लूंगी जो प्यार करती है। दूसरा दिया बुझा और दूसरी आत्मा आई। मैं ब्रिजमोहन तांत्रिक, जो अधूरा मर गया। मैंने कई बलि दी, लेकिन आखिरी बलि अधूरी रह गई। अब इस लड़की के जरिए पूरा करूंगा। तीसरा दिया बुझा और तीसरी आत्मा आई। श्रीदेवी, मासूम बलिदान। मुझे 9 साल की उम्र में जिंदा जला दिया गया। मेरी चीखें अब भी जलती हैं। मैं अब सबको जलाऊंगी। चौथा दिया जला और चौथी आत्मा आई। मैं जमील, फांसी देने वाला जल्लाद। मैंने हजारों को फांसी दी। जब मुझ पर इल्जाम लगा, मुझे ही लटका दिया गया। अब मैं भी किसी को नहीं छोड़ूंगा। 5वां दिया बुझा और 5वीं आत्मा आई। मेरा नाम नीरा है। मुझे एक अनाथालय में खाना नहीं मिला। मैंने एक रोटी चुराई और मुझे पीट पीट कर मार दिया गया। अब मैं इस शरीर से जीना चाहती हूँ, खाना, हंसना, खेलना। अगर मुझे निकाला तो सबका पेट फाड़ दूंगी। थोड़ी देर बाद जब सब शांत हुआ तो पंडित जी ने गहरी सांस ली और कहा, इन 5 आत्माओं की जड़ इस घर के तहखाने में है, जिसे आलोक जी ने 3 साल पहले खुलवाया था, जब ये पुरानी कोठी खरीदी थी। दरअसल 80 साल पहले इस कोठी में एक बंगाली तांत्रिक रहा करता था और उसी तहखाने में बलियां दी जाती थी, और इसी वजह से वो जगह बंद कर दी गई थी। अनवी अक्सर नीचे अकेली पढ़ाई करती थी। शायद तभी आत्माओं ने उसे पकड़ लिया। अब रात 12 बजे अंतिम हवन शुरू हुआ। पूरे घर में मंत्र गूंजने लगे, दीवारें हिलने लगी, बल्ब फटने लगे। अनवी हवा में 4 फीट ऊपर उठ गई। उसकी आंखें अब पूरी काली थीं। चेहरा किसी और का हो चुका था। पंडित जी ने चेतावनी दी, या तो ये 5 आत्माएं जाएंगी या आपकी बेटी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। माँ बाप के आंसू थम नहीं रहे थे। तभी मिश्का सामने आई, अपनी बहन का हाथ पकड़ा और बोली, दीदी, वापस आ जाओ। मैं अब डरूंगी नहीं। तुम नहीं रही तो मैं भी नहीं रहूंगी। कुछ सेकंड के लिए अनवी की आंखों में नमी आ गई। पंडित जी ने आखिरी मंत्र बोला। एक जोरदार चीख के साथ एक एक कर आत्माएं जलती चली गईं। कमरे में भयंकर आग जैसा धुआं फैला और फिर अचानक सब शांत। अनवी जमीन पर गिरी, बेहोश मगर जिंदा। कुछ हफ्तों बाद सब कुछ सामान्य लगने लगा। अनवी ने स्कूल जाना शुरू किया।
मिश्का के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। लेकिन एक दिन मिश्का ने देखा अन्वी शीशे के सामने खड़ी है, खुद को बहुत ध्यान से देख रही है। फिर उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उस मुस्कान में नीरा की भूख थी। कुछ आत्माएं शरीर छोड़ देती हैं, लेकिन कुछ इंसान की आत्मा में घुल जाती हैं। 5 साए निकले थे, लेकिन भूख कभी नहीं जाती। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।